गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज हम अपनी हिंदी ग्रामर का चैप्टर 13 करेंगे जिसका नाम है पद परिचय। पद क्या होता है? अब परिचय, पद मतलब होता है जैसे कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, ये लिखा है यहाँ पे, कोई भी हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे शब्द आए हुए हैं और इन शब्दों को हम क्या कहेंगे, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है। तो वाक्य में किसी भी शब्द का परिचय देना उसको हम कहते हैं पद परिचय। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद या शब्द का व्याकरण की दृष्टि से मतलब हमें उसमें व्याकरण की ही चीज़ें बतानी है कि वो पहले संज्ञा है, सर्वनाम है, लिंग है, वचन है, कारक है, ठीक है, या किस तरह का है। उस व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण परिचय, पूरा परिचय, पूर्ण मीन्स होता है पूरा परिचय देना ही पद परिचय कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण परिचय देना पद परिचय कहलाता है। देखिए संज्ञा शब्दों का परिचय, मान लीजिए कोई शब्द, कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें मैंने कोई भी वर्ड अंडरलाइन किया है, ठीक है। अगर वो शब्द संज्ञा है तो पहले हम बताएंगे कि संज्ञा का कौन सा भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। फिर हम उस शब्द को ये बताएंगे कि मान लो जो भी शब्द हमने लिया है, अंडरलाइन किया हुआ है, वो लिंग में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। फिर उसका हम वचन डिफाइन करेंगे कि वचन कौन सा है, वो एक वचन में दिया हुआ है या बहुवचन में दिया हुआ है। फिर कारक, मतलब कारक कौन सा है, कर्ता काम करने वाला है, कर्म जिस पर फल पड़ रहा है, या कर्म जिससे काम हो रहा है, जिसके लिए काम हो रहा है, कौन सा कारक है। अपादान किसी से अलग होने के लिए है या अधिकरण किसी जगह या स्थान के लिए है। फिर संबंध क्या है, उस कर्ता का जो क्रिया या अन्य संबंध शब्दों से क्या संबंध है, ये हम उसमें देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आहा आपके बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। यहाँ हमें एक वर्ड दिया गया है बगीचे में। देखिए यहाँ ये बगीचे में, तो बगीचा बेसिकली एक वस्तु का, मतलब वस्तु नहीं, एक जगह का नाम है, ठीक है। कोई जगह होती है उसे हम बगीचा कहते हैं, गार्डन। तो वो बगीचा क्या है, संज्ञा है। अब हम यहाँ लिख देंगे संज्ञा। अब संज्ञा में वो उसका भेद कौन सा है, हमें उसका भेद बताना है। देखिए